आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ अलंकार पर। ठीक है, तो अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद हैं। ठीक है, तो वही मैं उसी पर वीडियो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि अलंकार कोई ऐसा हिंदी का पेपर नहीं है जिसमें अलंकार ना आता हो। ठीक है, तो आप ध्यान दें, अलंकार शब्द की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। ठीक, जिसका प्रारंभ में उपयोग व्याकरण एवं न्याय शास्त्र में होता है। आचार्य भरत ने सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में अलंकार को परिभाषित तो नहीं किया है, लेकिन 4 अलंकारों में जैसे उपमा, रूपक, यमक, दीपक का उल्लेख भी किया है। और एक प्रश्न और है, हिंदी के कवि केशवदास अलंकारवादी कवि कहे जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं शुरू करती हूँ, वीडियो पर आती हूँ। जैसे अलंकार, ठीक है, तो अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना, ये तो सभी को पता है। जिस प्रकार आभूषण पहनने से व्यक्ति का शारीरिक सौंदर्य और आकर्षण बढ़ जाता है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसके सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि होती है। जैसे काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते काव्यादर्श। ठीक है, कहते हैं ना, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात हम कह सकते हैं कि काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार हैं। ठीक है, तो अलंकार के मुख्य 2 भेद हैं। जैसे पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है वहाँ शब्दालंकार, और जहाँ अर्थ के कारण रमणीयता आ जाती है वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे विशेष, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में ही विशेषता आ जाने से सौंदर्य या चमत्कार आ गया हो तो वहाँ उभयालंकार होता है। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। ठीक है, अब अर्थालंकार के कितने भेद हैं। अर्थालंकार में है, अर्थालंकार को सामान्यतः निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहला है साम्य मूलक, जहाँ 2 वस्तुओं में समानता की भावना को लेकर किसी उक्ति से सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहाँ साम्य मूलक अलंकार होते हैं। अधिकांश अलंकार इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जैसे उपमा, रूपक, उल्लेख, संदेह, भ्रांति, उत्प्रेक्षा, अपहुति, परिणाम, प्रतीप, व्यतिरेक, दृष्टांत, निदर्शना, प्रतिवस्तु, वस्तुपमा, तुल्य योगिता, दीपक, सहोक्ति, विनोक्ति, दीपिकावृत्ति, अन्योन्य, स्मरण, अतिशयोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा, ब्याज स्तुति, ब्याज निंदा, आक्षेप, पर्यायोक्ति, क्षमाशोक्ति, परिकर, परिरांकुर और श्लेष। ये सब कहाँ आते हैं, साम्य मूलक के हैं। ठीक है, अब विरोध मूलक में क्या है। विरोध मूलक है जहाँ 2 वस्तुओं के कार्य और कारण में विच्छेद होने से आपस में विरोध प्रकट होता है, वहाँ विरोधामूलक अलंकार होते हैं। जैसे विरोधाभास, विभावना, असंगति, विषम, विचित्र, अन्योन्य, व्याघात और विशेषोक्ति। ठीक है, अब ऐसे तीसरा है श्रृंखला मूलक। ये तो शब्दों से ही आपको पता चल रहा होगा श्रृंखला मूलक में क्या है। जहाँ 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का क्रम से वर्णन होता है और वे एक दूसरे से श्रृंखला की भांति आबद्ध रहते हैं, वहाँ श्रृंखला मूलक अलंकार होते हैं। जैसे माला, दीपक, एकावली, कारणमाला और सार, ये अलंकार हैं। ठीक है, अब चौथा है न्याय मूलक, जहाँ लोक, प्रमाण, दृष्टांत अथवा तर्कयुक्त वाक्यों से रोचकता उत्पन्न होती, वहाँ न्याय मूलक अलंकार होते हैं। ठीक, अब न्याय मूलक अलंकार के भी 3 भेद हैं। न्याय मूलक अलंकार के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। पहला है तर्क न्याय मूलक, दूसरा है लोक न्याय मूलक, तीसरा है वाक्य न्याय मूलक। ये आभाषा में है। ठीक है, तो इस अलंकार में तर्क न्याय मूलक में क्या है, इस अलंकार में कारण, प्रमाण आदि देकर तर्क द्वारा कुछ विशेषता उत्पन्न की जाती है। इसमें काव्य, लिंग, विस्वर, प्रौढ़ोक्ति, छेकोक्ति, प्रतिबंध, विधि, हेतु, निरुक्ति और अनुमान अलंकार आते हैं। लोक न्याय मूलक में क्या है, इस अलंकार में लोक व्यवहार के प्रयोग से विशेषता प्रतिपादित की जाती है। इसके अंतर्गत समाधि, प्रत्यनीक, सम, तद्गुण, अनुगुण, अतद्गुण, पूर्व रूप, उन्मूलित, मौलिक, सामान्य, विशेष अलंकार आते हैं।
ठीक है। अब वाक्य न्याय मूलक में क्या आता है? इस प्रकार के अलंकारों में दो वाक्यों में विशेष प्रकार से स्थापित संबंध के कारण रमणीयता आती है। इसके अंतर्गत यथा संख्य, पर्याय, परिसंख्या, समुच्चय, विकल्प, संभावना, काव्यार्थपत्ति, कारक, दीपक, ललित, चित्र और मिथ्याध्यवस्ती अलंकार आते हैं। ठीक है, ये हो गए न्यायमूलक अलंकार के 3 भेद। अब वस्तुमूलक या गूढ़ार्थ प्रतिमूलक में क्या है उसको देखते हैं। 5वां है, इस प्रकार के अलंकारों में व्यंग्यात्मक शैली में परोक्ष या गूढ़ बातें कही जाती है। इसके अंतर्गत मुद्रा, गुखेतर, व्याजोक्ति, सूक्ष्म, विहित, वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति, उदात्त, अत्युक्त आदि अलंकार आते हैं। ठीक। अब महत्वपूर्ण अलंकार कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण अलंकारों की परिभाषा एवं उदाहरण इस प्रकार है। आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अलंकार क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अलंकार है, जैसे कि आपको पता ही है, शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं, अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। ठीक है, तो शब्दालंकार के भेद कौन कौन से हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा। ठीक है, तो जैसे शब्दालंकार किसे कहते हैं? शब्दालंकार वे अलंकार हैं जहाँ शब्द विशेष के ऊपर अलंकार की निर्भरता हो। शब्दालंकार में शब्द विशेष के प्रयोग के कारण ही कोई चमत्कार उत्पन्न होता। उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों को रख देने पर उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण बता दे रही हूँ मैं आपको, वह बांसुरी की धुन कान परे कुल कान हियो तज भाजती है। ये पता ही आपको, जैसे क्या है, कान शब्द 2 बार आया है। पहले शब्द कान का अर्थ है कान और दूसरे कान का अर्थ मर्यादा। इस प्रकार एक ही शब्द 2 अलग अलग अर्थ देकर चमत्कार उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, और इस प्रकार शब्द प्रयोग शब्दालंकार कहलाता है। ठीक। अब शब्दालंकार में भेद में हम चलते हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार में क्या है? जहाँ किसी वर्ण की अनेक बार क्रम से आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आपको पता ही है, बहुत पुराना उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। ऐसे ही अनेकों उदाहरण हैं, आपको पता होगा। जैसे कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजत हैं। ठीक। छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की। तो अब इसमें क्या, इस काव्य पंक्ति में कुल कानन कुंडल मोर पखा का वर्ण की 3 बार और बा वर्ण की 2 बार आवृत्ति होने से चमत्कार आ गया है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ चा वर्ण की अनेक बार आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है। अब यमक में देखते हैं क्या, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ पहले सजना का अर्थ है श्रृंगार करना और दूसरे सजना का अर्थ है नायक या पति। शब्द का अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। जैसे कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जगुआ पाए बौराय। ठीक है, पता ही होगा आप लोगों को, ये पढ़ाया भी गया होगा। ठीक है, पहले कनक शब्द का अर्थ धतूरा, दूसरे का अर्थ है सोना। ऐसे ही एक उदाहरण और काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे। अब इधर आ गया, देखिए इसी में है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ एक ही हो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे तुम अलग अलग प्रकृति के हो। ठीक। अब श्लेष अलंकार में क्या हो गया, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ एक से अधिक हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं। ठीक है, यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं, कांति, आत्मसम्मान और जल। ठीक है, तो ये तो समझ में आ ही गया होगा, कांति, आत्मसम्मान और जल श्लेष अलंकार के उदाहरण। ठीक है, और इसमें श्लेष में और है, चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चहुओर, शुभरन को ढूंढत फिरत कब व्यभिचारी चोर। अब इस दोहे में क्या है, सुबरन का प्रयोग किया गया है, जिसे कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार एक शब्द का सुबरन के यहाँ 3 अर्थ हुए हैं। ठीक है, सुबरन मतलब अर्थात अच्छे शब्द होते हैं, और व्यभिचारी क्या है, व्यभिचारी मतलब सुबरन अर्थात अच्छा रूप रंग। चोर भी सुबरन अर्थात स्वर्ण ढूंढ रहा है, अतएव यहाँ श्लेष अलंकार हो जाता है। ठीक है, आप देखते हैं
अगला उपमा अलंकार। जहाँ गुण धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा मतलब आप समझ ही रहे हैं, हरिपद कोमल कमल से हरिपद उपमेय की तुलना कमल उपमान से कोमलता के कारण ही की गई है, अतः उपमा अलंकार है। जैसे पिंकी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें तो सीधे ही है कि किसी की उपमा की जा रही हो। ठीक है, पिंकी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, ऐसे ही कई उदाहरण हैं इनके। नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में क्या है, जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े डुबो रही है। यहाँ आकाश पर पनघट का, उषा पर स्त्री का और तारे पर घड़े का आरोप होने से रूपक अलंकार आता है। ठीक है, अब उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख जन शुभ्र मयंक, यहाँ मुख उपमेय को शुभ्र मयंक उपमान मान लिया गया है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार। इस अलंकार की पहचान मनु मानो जनु जानो शब्दों से होती है। समझ में आया? आगे चलते हैं। अतिशयोक्त अलंकार, इसके तो बहुत से उदाहरण याद होंगे आप लोगों को भी। अतिशयोक्त है, अतिशयोक्त का अर्थ है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जब काव्य में कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है तो वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। जैसे बहुत अधिक गर्मी को देखते हुए यह कहना कि आज तो आग बरस रही है। लहरें व्योम चूमती उठती, यहाँ लहरों को आकाश चूमता हुआ दिखाकर अतिशयोक्त का विधान किया गया है। ठीक है, लहरों को क्या कह रहे हैं, यहाँ लहरों को आकाश चूमता हुआ दिखाकर अतिशयोक्त का विधान किया गया है। ठीक है, जैसे भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरत नटारा। धनुष भंग के समय 10,000 राजा एक साथ ही उस धनुष को शिव धनुष को उठाने लगे, पर वह तनिक भी अपनी जगह से नहीं हिला। यहाँ लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो यहाँ अतिशयोक्त अलंकार हो गया। जैसे बालों को खोल कर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। यहाँ नायिका के काले घने केसों को अतिशयोक्त वर्णन है, और नहीं तो भला बालों की घनी कालिमा के कारण सूरज रास्ता कैसे भूल सकता है। ऐसे तमाम उदाहरण है। अब ज़्यादा उदाहरण बताऊंगी तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। अगर एग्ज़ाम में कोई भी इस प्रकार के उदाहरण आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए वहाँ अतिशयोक्त अलंकार है। अब समासोक्ति, जहाँ वाच्यार्थ के साथ साथ व्यंग्यार्थ निकलता तो है पर कवि वाच्यार्थ को ही प्रमुखता देना चाहता है, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। जैसे सो दिल्ली अस निबहुर देसु कौन बहुरा कहे संदेशु। वह दिल्ली ऐसा देश है जहाँ से कोई वापस ही नहीं लौटता, कोई वहाँ से वापस आया ही नहीं जो वहाँ का हाल चाल सुनाता। इस वाच्यार्थ के साथ साथ यहाँ व्यंग्यार्थ भी ध्वनित हो रहा है कि परलोक में गया हुआ कोई व्यक्ति वापस नहीं लौटता जो वहाँ के बारे में कुछ बताता। यहाँ वाच्यार्थ की प्रमुखता होने से समासोक्ति अलंकार ही है। ठीक है, यहाँ जो है समासोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब आगे देखते हैं विभावना अलंकार में। विभावना अलंकार में क्या है, अब विभावना जहाँ कारण के अभाव में ही कार्य हो रहा हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, वह भगवान बिना पैरों के चलता और बिना कानों के सुनता है। कारण के अभाव में कार्य होने से यहाँ विभावना अलंकार है। जैसे बिना पायल के ही बजे घुघरू। ठीक है, बिना पायल के ही बजे घुघरू। और जैसे पूरी चौपाई, बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। ऐसे ही तमाम उदाहरण है। दुख इस मानव आत्मा कोरे नित्य का मधुमेह भोजन, दुख के तम को खा खाकर भरती प्रकाश से वह मन। ये लाइन है उनकी सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है, तो ऐसे ही उदाहरण है। अगला देखते हैं संदेह अलंकार में, जहाँ उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे तथा निश्चय हो सके वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक है, कि सारी ही की नारी। जैसे
तारे आसमान के हैं आए मेहमान बने, केसों में निशाने मुक्तावली सजाई है। बिखर गयो है चूर चूर है के चंद्र कैधो घर घर दीप मालिका सुहाई है। ठीक, ऐसे ही है। अब चलते हैं, देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान में क्या, उपमेय में उपमान की भ्रांति होने से और उसके अनुसार क्रिया होने से भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे नाक का मोती अधर की कांत से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांत से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। और एक उदाहरण बता दे रहे हो, वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर, नीरद यामिनी जानी संग डोले बोले मोर। अब वृंदावन में राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं, रात में उन्हें सघन मेघ समझ मोर बोलते हैं और साथ साथ चलते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक उदाहरण आपने देख ही लिया, जैसे उर्मिला की नाक में पहने हुए मोती पर ओठों की लाल आभा पड़ती है, जैसे वह अनार का बीज लगता है। तोता उर्मिला की नाक के कोई दूसरा तोता समझने लगता है। ठीक, इस भ्रम के कारण यहाँ भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। अब चलते हैं, यहाँ भी दिया नाक में तोते का और दंत पंक्ति में नार के दोनों का भ्रम हुआ, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। अपयूनित अलंकार, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अपयूनित अलंकार होता है। जैसे मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला। ठीक, तो इसको क्या है, यह मेरा भाई नहीं काल है। यहाँ उपमेय भाई का निषेध करते हुए उपमान काल की स्थापना की गई है, अतः यहाँ अपयूनित अलंकार हो जाएगा। अब व्यतिरेक में क्या है, जहाँ कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई गई हो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे का सरवर त्यहि देव मयंकू, चांद कलंकी वह निकलंकू। यहाँ क्या है, मुख की समानता चंद्रमा से कैसे दूं, चंद्रमा में तो कलंक है जबकि मुख निष्कलंक है। ठीक है, ऐसे ही उदाहरण है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता। यहाँ क्या है, यहाँ उपमेय संत हृदय के लिए वर्णित उपमान नवनीत को उपमेय से न्यून कथित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ व्यतिरेक अलंकार हो जाता है। आगे देखते हैं, प्रतीप अलंकार में क्या है, प्रतीप का अर्थ उल्टा या विपरीत होता है। यह उपमा अलंकार के विपरीत होता है, क्योंकि इसमें उपमान को लज्जित पराजित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। जैसे शिय मुख समता किमि करे चंद बापुरो रंग। ठीक, तो इसमें क्या है, सीता जी के मुख उपमेय की तुलना बेचारा चंद्रमा क्या है उपमान नहीं कर सकता। उपमेय की श्रेष्ठता प्रतिपादित होने से यहाँ प्रतीप अलंकार हो जाएगा। जैसे उतरी नहाए जमुन जल, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। यहाँ उपमेय राम के शरीर की नीलिमा को उपमान बताया गया है। ठीक है, अब मानवीकरण अलंकार में देखते हैं, यहाँ क्या बताया गया है, जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता वहाँ मानवीय अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, जगी वनस्पतियाँ अलसाई, मुख धोती शीतल जल सी। ठीक है, यहाँ फूलों का हंसना, कलियों का मुस्कुराना या वनस्पतियों का शीतल जल से मुख धोना व्यवहार मानवीय है, अतः मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे कौन सा अलंकार है देखते हैं, विरोधाभास अलंकार। जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास मालूम पड़े वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। ठीक, समझ गए होंगे आप, और ज़्यादा मैं अगर बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है असंगति अलंकार। कारण और कार्य में संगति न होने पर असंगति अलंकार होता है। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, घाव तो लक्ष्मण के हृदय में है, पीड़ा राम को, अतः असंगति अलंकार हो गया। जैसे दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे बसे बुराई जासु तन ताहि को सन्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। ठीक है, और एक और है, परी प्रेम नंद लाल के मोहिन भावत जोग, मधुप राजपद पाई के भीखन मांगत लोग। ठीक, यहाँ क्या है,
पूर्वार्ध में उपमेय और वाक्य और उत्तरार्ध में उपमान वाक्य। इनमें सम्मान होना और जपदान होना, ये दो भिन्न भिन्न धर्म कहे गए। इन दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव है। ठीक है। अब उदाहरण अलंकार में क्या है, इसे वाक्योपमा भी कहा जाता है। उपमा अलंकार में जहाँ दो वस्तुओं के गुणों में साम्य दिखाया जाता है, वहीं उदाहरण में दो वाक्यों का साम्य दिखाया जाता है। जैसे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सुबह की धूप जैसे खिलता गुलाब। ठीक है, समझ में आया? ये उदाहरण अलंकार हो गया। आगे देखते हैं। इस अलंकार में पता ही चल गया होगा, मुख्य पहचान यह है कि इसमें उपमेय वाक्य देने के बाद जैसे का प्रयोग होता है। जैसे विशेषोक्ति में क्या है, विभावना अलंकार का उल्टा होता है। विभावना में कारण न होने पर भी कार्य होता है, जो विशेषोक्ति में जहाँ कारण उपस्थित होने पर भी कार्य न हो। यथा नीर भरे नित्य प्रति रहे तौन प्यास बुझाए। जल से भरे रहने पर भी इन नेत्रों की प्यास कभी बुझती ही नहीं। प्यास बुझाने का कारण जल उपस्थित है, किंतु प्यास फिर भी नहीं बुझती, अतः यहाँ विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब निदर्शना अलंकार में क्या है, निदर्शना में देखते हैं भाई। यहाँ क्या है, इसमें समान धर्मासापेक्ष वाक्यों के मध्य बिंब प्रतिबिंब भाव प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कह रघुपति के चरित्र उदारा, कह मति मोर निरत संसारा। यहाँ कहाँ राम का उदार चरित्र और कहाँ मेरी संसार में निरत अल्प बुद्धि। इस अल्प बुद्धि से मैं भला राम के विशाल चरित्र का वर्णन कैसे कर सकूँगा। यहाँ निदर्शना अलंकार हो गया। ठीक है। जैसे रसवारे प्यारे परम अरुणारे अतियेन, कमलन के गुण गहि रहे नव नागर तू नैन। ठीक। अगला है प्रतिवस्तुपमा, जहाँ उपमेय और उपमान की समान गुणों की चर्चा हो किंतु दोनों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहाँ प्रतिवस्तुपमा अलंकार होता है। जैसे सिंह सुता क्या स्यार से प्यार करेगी, क्या पर नर का हाथ कुल स्त्री कभी धरेगी। यहाँ क्या है, यहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के माध्यम से स्त्री धर्म का विवेचन किया गया। इसके लिए दोनों वाक्यों में अलग अलग शब्दों प्यार करना हाथ पकड़ना का प्रयोग है, अतः प्रतिवस्तुपमा अलंकार हो गया। अर्थांतरण न्यास अलंकार। अब इसमें क्या है, और इसमें है जहाँ सामान्य कथन का विशेष से या विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाए, वहाँ अर्थांतरण न्यास अलंकार होता है। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। ठीक। अब इसमें क्या है, ऐसे ही तमाम उदाहरण है। जैसे एक उदाहरण आपको बता दें, टेढ़ जान बंदे शब काहू, वक्र चंद्रमय ग्रसैन राहू। यहाँ द्वितीय वाक्य प्रथम वाक्य के समर्थन में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। आगे क्या है, अत्युक्त। अत्युक्त का अर्थ है किसी कथन को अतिशयता के साथ इस प्रकार प्रस्तुत करना जिससे वर्णन हास्यास्पद हो जाए। ऐसे स्थानों पर अत्युक्त अलंकार है। जैसे औधाई सीसी सुलख विरह वरन विललात, विचय सूख गुलाब गौ छोट छीटो छुई निगात। ठीक। आगे देखते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ नायिका के विरह ताप का ऊहात्मक वर्णन होने से अत्युक्त अलंकार है। नायिका का शरीर इतना तप्त है कि गुलाब जल से भरी पूरी शीशी एक बारगी पलट देने पर सारा गुलाब जल बीच में ही भाप बनकर उड़ गया। नायिका के शरीर से एक बूंद का भी स्पर्श न हो सका। रीतकालीन बिहारी के दोहों में इस अलंकार का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है अत्युक्त अलंकार में। ठीक है। ये अतिशयोक्ति भी कह सकते हैं इसको। अन्योक्ति क्या है, अन्योक्ति का अर्थ है अन्य के प्रति कही गई युक्ति। इसमें अप्रस्तुत प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ये काल, अली कली ही सो विध्यो आगे कौन हवाल। ठीक। यहाँ क्या है, यहाँ भ्रमर और कली का प्रसंग अप्रस्तुत विधान के रूप में है जिसके माध्यम से राजा जय सिंह को सचेत किया गया, अतः यहाँ अन्योक्ति अलंकार हो जाता है। ठीक है। यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, अन्योक्त अलंकार हो जाएगा। आपके समझ में आ गया होगा। आगे है वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वाक्य में वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना की जाती है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसके दो भेद हैं, काक वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। ठीक। अब इसमें क्या है देखते हैं। इसमें है काक वक्रोक्ति में क्या है, काक वक्रोक्ति में है जहाँ वक्ता के कथन का कंठ ध्वनि के कारण श्रोता भिन्न अर्थ लगाता है। जैसे मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, ये उदाहरण हो गया। ठीक।
अब आगे देखते हैं श्लेष वक्रोक्ति में क्या है, जहाँ श्लेष के माध्यम से वक्ता के कथन का भिन्न अर्थ लिया जाता है। जैसे को तुम हो इत आए, कहाँ घनश्याम हो तो कितहु वर्षो, चितचोर कहावत है हम तो वहाँ जाहूँ जहाँ धन है सरसों। ठीक है, तो आज ये अलंकार हो गया, और वैसे जितने इम्पॉर्टेंट अलंकार थे सब इसमें आ गए हैं। और उदाहरण तो आप देख ही लेंगे, उदाहरण आपको पता भी होगा, तमाम उदाहरण होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और अलंकार के बारे में और जानकारी आपको लेनी होगी तो बताइएगा, मैं और इस पर वीडियो बना दूँगी अलंकार पर। ठीक है, धन्यवाद।